अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बात जो करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पावरफुल टॉपिक है और वो ये है कि अपने ऊपर यकीन कैसे किया जाए। हाउ टू बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे कैसे एतमाद बहाल किया जाए। जो भरोसा हम खो देते हैं वक्त के साथ, क्योंकि हम एक कंपटीशन के दौर में रह रहे हैं। यहाँ पर हर वक्त कोई ना कोई कंपैरिजन चलता है, लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, छोटी छोटी खामियां ढूंढते हैं, एंड इन दैट केस हमारा जो एतमाद थोड़ा बहुत होता भी अपने ऊपर वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। सो क्या इसको बहाल किया जा सकता है? एब्सोल्युटली यस। आप अपने यकीन को अपने ऊपर बहाल कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे ज़बरदस्त किस्म के तरीके शेयर करूंगा जिनकी मदद से आप जिस वक्त भी यू फील कि आप अपना एतमाद खोने लगे हैं, अपने ऊपर यकीन खोने लगे हैं, आप उसको बहाल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये खुद के ऊपर यकीन ख़त्म कैसे होता है, क्योंकि अगर आप ये रीज़न सही समझेंगे नहीं तो फिर जो भी टिप्स आप कभी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करेंगे उसका असर बड़ा शॉर्ट टर्म होगा। कुछ अर्से के बाद आपको फिर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर आप अपना एतमाद खो देंगे। और दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम। लोग टिप्स पढ़ते हैं, स्ट्रेटजीज पढ़ते हैं, उनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल सिचुएशन आई वो एतमाद अपने ऊपर खो देते हैं। दे लूज कॉन्फिडेंस इन देमसेल्फ, यकीन ही नहीं रहता अपने ऊपर। सो सबसे पहले उन बुनियादी रीजंस को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो रीज़न समझ आ जाए तो जब भी कभी आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल सिचुएशन आएगी जो कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में आती है, और वो उस वक्त इंसान को लगता है कि उसको खुद पे यकीन कम होता जा रहा है, मगर सही रीजंस को पता होने की वजह से इंसान अपने ऊपर अपने यकीन को बहाल कर सकता है। सो सबसे पहली जो रीज़न है जिसकी वजह से आप अपने ऊपर यकीन नहीं कर पाते वो ये है कि यू कैन नॉट कनेक्ट विद योरसेल्फ। आप खुद के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाते। आप दुनिया में हर चीज़ के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, इंटरनेट के साथ, टेलीविजन के साथ, लोगों के साथ बड़ी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, उनकी ओपिनियंस को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, उनकी बातों को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं और खुद के साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यानी खुद के साथ डिस्कनेक्ट होने का मतलब है कि यू डोंट सिट विद योरसेल्फ। अपने अंदर के महसूसात को, अपने अंदर के जज्बात को, इमोशंस को ना समझने की कोशिश करते हैं, ना अपने अंदर जो चल रहे हैं ख्यालात उनको देखने की कोशिश करते हैं कि ये ख्यालात कितने दूसरों के इंजेक्ट किए हुए हैं, किस दूसरों के इन्फ्लुएंस की वजह से हैं, कि अपने ज़ाती भी ख्यालात ये हैं या नहीं है। सो यू डोंट स्पेयर सम टाइम। ऑब्वियसली बहुत से लोग ये कहेंगे कि जी मैं तो अपने साथ बड़ा टाइम गुजारता हूँ, अकेले रहता हूँ। यस यू माइट बी, लेकिन द क्वेश्चन इज उस वक्त क्या आप ख्यालात में तो नहीं खो जाते? क्या वाकई अपने जो इमोशंस हैं उनकी इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को महसूस करते हैं, अपने ख्यालात को समझने की कोशिश करते हैं? अगर तो ये कर रहे हैं तो फिर आप जब भी कभी अपना यकीन अपने ऊपर खोएंगे उसको वापस बहाल कर पाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। लोग अपने साथ नहीं सही तरीके से जुड़ पाते। दे कनेक्ट विद एवरीवन, और फिर जब वो दूसरों के साथ कनेक्ट होते हैं दूसरों के ओपिनियन को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं, उनकी जजमेंट्स को वैल्यू करना शुरू कर देते हैं, उनके जज्बात को, उनके ख्यालात को, उनके नॉलेज को, उसको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं और अपने आप से दूर होना शुरू करते हैं। और जब वो दूर हो जाएंगे तो खुद पे यकीन कैसे कर पाएंगे? सो सबसे पहली रीज़न तो ये है कि हम अपने ऊपर यकीन इस वजह से खो देते हैं। और जब हम दूसरों को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं तो एक वक्त में हमारी जो सेल्फ एस्टीम है वो लो हो जाती है। इन दैट केस हमें कंपैरिजन की आदत पड़ जाती है। फिर जब भी हम अपने फैसले करने लगते हैं या हम अपने आप को देखते हैं, अपने किसी एक्शन को देखते हैं, तो इन कंपैरिजन विद अदर्स देखते हैं। और जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो कंपैरिजन भी बड़ा सतही किस्म का होता है। आई मीन इट इज़ काइंड ऑफ मटेरियल कंपैरिजन। इट इज़ अ कंपैरिजन जिसमें आप देखते हैं कि दूसरों की अचीवमेंट्स क्या हैं, दूसरे किस पोजीशन पर बैठे हुए हैं, उनकी जो मटेरियल अचीवमेंट्स हैं वो क्या हैं, और उसमें जब आपको अपने पास वो चीज़ें नज़र नहीं आती तो यू फील योर सेल्फ एट अ लोएस्ट पॉइंट। अपने आप को लोएस्ट पॉइंट पे महसूस करते हैं एंड यू लूज द बिलीव इन यू। अपने अंदर से जो एतमाद है वो खत्म हो जाता है, खुद पे यकीन खत्म होना शुरू होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस यकीन को वापस कैसे लाया जाए, अपने अंदर यकीन कैसे पैदा किया जाए? तो सबसे पहले तो इसका बड़ा आसान हल है, वो ये है कि एक पेपर पर 2 स्टेटमेंट्स लिख के रख लें और अपने सामने रखें इस तरीके से कि जैसे लगे कि ये पेपर आपके साथ बात कर रहा है। और उस पर एक स्टेटमेंट तो ये लिखें कि अगर मैं खुद पे यकीन नहीं कर सकता तो फिर मैं किसी के ऊपर यकीन नहीं कर सकता। एंड दिस इज द रियलिटी। हमें लगता है बार बार कि हम किसी और पे यकीन कर रहे हैं और वो यकीन हकीकत में यकीन नहीं होता। जब तक वो इंटरेस्ट की बात आपस में चल रही होती है तो हमें वो बातें भी अच्छी लग रही होती है, लेकिन एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो जब इंटरेस्ट हमारा क्लैश हो रहा होता है या उसी शख्स की तरफ से हमें क्रिटिसिज्म आना शुरू हो जाता है तो हमें उस पर भी एतमाद कम होना शुरू होता है, या हमें अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट नजर आ जाता है तो हमें उसके ऊपर भी यकीन कम होना शुरू हो जाता है। सो एक हकीकत में अगर आप अपने ऊपर यकीन नहीं कर पाते तो किसी न किसी जगह पर आपको दूसरों पर भी यकीन आना खत्म हो जाता है।
तो एक स्टेटमेंट तो ये लिखें ताकि आपको ये याद रहे कि आपको पहले अपने आप पे यकीन करना, और दूसरी स्टेटमेंट ऑन द पैरेलल साइड ये लिखें कि अगर मैं खुद पे यकीन नहीं कर सकता तो दूसरे क्या मुझ पे यकीन करेंगे, एंड दिस इज अ रियलिटी। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि अगर मैं खुद पे यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप अपने ऊपर यकीन नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज दूसरों को बताएगी कि आपको अपने ऊपर एतमाद नहीं है, और फिर लोग भी आपके ऊपर यकीन नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट इतनी पावरफुल है कि अगर आप कुछ दिनों के लिए इसको अपने सामने लिख के लगा लें और इसको एज ए रिमाइंडर बार बार देखें, तो एक वक्त आएगा कि आप सोचने में मजबूर होंगे कि अगर मुझे खुद पे यकीन नहीं करना तो फिर मैं दुनिया में किस तरीके से ऑपरेट कर पाऊंगा, मैं किसी पे यकीन कैसे कर पाऊंगा, ये लोग मुझ पे कैसे यकीन कर पाएंगे, एंड यू विल बी कंपेल्ड टू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। ये तो है एक बड़ी आसान सी टिप, लेकिन इसके अलावा जो एक्चुअल काम आपको करना है, जो असल तरीका है वो ये है कि डू स्पेयर सम टाइम फॉर योरसेल्फ। खुद को इंपॉर्टेंस दें, अपने वजूद को, अपनी एग्जिस्टेंस को इंपॉर्टेंस दें, खुद के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, वाकईतन अपने साथ बैठने की कोशिश करें, अपने महसूसात को समझने की कोशिश करें, अपने अंदर चलने वाले इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। वो इमोशंस पैदा क्यों होते हैं, वो आपकी सेहत पे क्या असर डालते हैं, वो आपके दिमाग पे क्या असर डालते हैं, वो आपके साथ जुड़े लोगों के ऊपर क्या असर डालते हैं, इसको थोड़ी देर जरूर समझने की कोशिश करें। वो जज्बात पैदा क्यों होते हैं, इसको समझने की कोशिश करें। आपके ज़हन में चलने वाले जो ख्यालात हैं वो क्या आपकी तख्लीक है या लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर आप उन ख्यालात के चक्कर में पहुंच चुके हैं, इसको समझने की कोशिश करें। जब आप खुद के साथ बैठेंगे तो आपके सामने ऐसी बेशुमार चीज़ें सामने आएंगी जिनको इससे पहले कभी आपने देखा ही नहीं, महसूस ही नहीं किया, समझा ही नहीं है, और आपका अपने साथ रिश्ता जो है वो ज़्यादा मजबूत होना शुरू होगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। दिन में 10 से 15 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें, अपने साथ जुड़ने की कोशिश करें। दूसरा तरीका ये है कि अपने जो वजूद का जो इम्पैक्ट है आपके माहौल में, आपके साथ जुड़े हुए लोगों पे, इसको ज़रा महसूस करने की कोशिश करें, क्योंकि इट्स अ रियलिटी कि आपका वजूद ज़रूर कोई ना कोई इम्पैक्ट आपके साथ जुड़े लोगों पे डाल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई आप पे ट्रस्ट करता है तो यू आर ट्रस्टवर्दी, इट मीन्स कि आप इत्मीनान के काबिल हैं। इफ समबडी शेयर्स हिज सीक्रेट्स विद यू, इट मीन्स कि यू आर ट्रस्टवर्दी, आपके वजूद का कोई इम्पैक्ट है। अगर आपकी एडवाइस से किसी की ज़िंदगी में बेहतरी आती है तो इट मीन्स कि आपके वजूद का कोई इम्पैक्ट है। अगर आपकी किसी अच्छी सी बात से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है तो इट मीन्स आपका वजूद कोई ना कोई इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि आप उसको महसूस नहीं कर रहे। तो लोग जो हैं वो उसको महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन आपको शायद उसका एहसास होने नहीं देते, बिकॉज आप उनके अंदर इतने गुम हो जाते हैं, आप उनकी इंपॉर्टेंस में इतने गुम हो जाते हैं कि आप अपने इम्पैक्ट को महसूस नहीं कर रहे होते। सो इफ यू स्टार्ट नोटिसिंग दीज थिंग्स, इनका छोटे छोटे जो इम्पैक्ट्स हैं, इनको एक पेपर पे लिखते जाएं, एक लिस्ट बनाएं। कुछ देर के बाद आप महसूस करेंगे कि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, एंड यू विल रियलाइज कि आपके वजूद का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। आप जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर कोई ना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तीसरा बड़ा तरीका खुद पे यकीन बहाल करने का ये है कि आप अपनी अचीवमेंट्स को देखना शुरू कर दें, जो भी अचीवमेंट्स हैं। तो अगेन आपके ज़हन में शायद ये क्वेश्चन आया कि मेरी तो जिंदगी में कोई अचीवमेंट नहीं है, और ये क्वेश्चन इसलिए आपके ज़हन में आ रहा है कि अगेन लाशौरी तौर पर यू आर मेकिंग अ कंपैरिजन ऑफ योर्स विद समवन एल्स। आप अपने से किसी बड़े के साथ अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, आई मीन किसी ऐसे के साथ कंपैरिजन करें जिसकी सो कॉल्ड मटेरियल अचीवमेंट्स शायद आपसे ज़्यादा है। आपकी डिग्री में, आपके प्रोफेशन में, आपके मटेरियल वेल्थ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अचीवमेंट ज़्यादा, और अल्लाह तौर पर आपका कंपैरिजन उसके साथ चल रहा है। इसलिए आपको लगता है कि अचीवमेंट सिर्फ यही अचीवमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी तमाम अचीवमेंट्स, मिसाल के तौर पर अगर आपने छोटे से किसी घर के झगड़े को रिजॉल्व किया, उसको सॉल्व करने की कोशिश की और उससे बेहतरी आ गई, दैट इज वन ऑफ योर अचीवमेंट। आपकी कोई ऐसी आदत थी जो बहुत तंग करती थी आपको, या आपके साथ जुड़े लोगों को तंग करती थी, और आपने उस पर कंट्रोल पा लिया, दैट इज ऑल्सो एन अचीवमेंट। आपकी कोई ऐसी आदत जो आप अपने अंदर पैदा करके कुछ और हासिल जिंदगी में करना चाहते थे और आपने वो आदत बदली, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ी, उसके ऊपर जोर लगाना पड़ा, एंड यू चेंज दैट हैबिट और आपने कुछ अचीव किया, दिस इज ऑल्सो एन अचीवमेंट। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को ना महसूस करते हैं और ना अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर हम वाकईतन अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दें, अपनी छोटे छोटे इम्पैक्ट्स को नोट करना शुरू कर दें, अचीवमेंट्स को नोट करना शुरू कर दें, तो हम देखेंगे कि हम ये बहुत सी स्नैप हैं, और ये चीज़ें फिर हमारा जो अपने ऊपर यकीन है, भरोसा है, उसको बहाल कर दें। सो इत्मीनान कहीं नहीं जाता, कुछ ना कुछ आपको जिदोजहद करनी पड़ती है। जैसे कि अक्सर मैं वीडियोस में कहता हूँ कि ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, ये एक मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करनी पड़ती है। सो यू कैन रिस्टोर योर बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें
अपनी इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें कि आपकी क्या इम्पैक्ट्स हैं आपके वजूद के, आपकी कंट्रीब्यूशंस क्या हैं, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, आपके होने का दूसरों को क्या फ़ायदा हो रहा है, तो आप अपने इस यकीन को अपने ऊपर बहाल कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में आपको जो चीज़ समझ आई है इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें और मुझे भी कमेंट्स में लिख कर ये बताएं कि जब आपको किसी स्टेज पर ऐसा लगता है कि आपका यकीन ख़त्म हो रहा है खुद के ऊपर, तो आप कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार करके अपने यकीन को बहाल करते हैं, या इन्हीं में से कोई तरीका है या कोई ऐसा नया तरीका है जो आप समझते हैं कि बड़ा पावरफुल हो सकता है। डू शेयर, राइट इन द कमेंट्स, लेट मी नो कि वो कौन सा ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप अपने अंदर के यकीन को किसी न किसी वक्त बहाल करने में कामयाब हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।